मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.2 हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम पर, तो सबसे पहले बिल्डिंग बना ले, और बिल्डिंग बनाने के पहले ग्राउंड बनाना ज़रूरी है जिस पर बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग का हमने नेमिंग ए बी सबसे पहले कर दिया, फिर हम क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। The angle of depression of the top and bottom of a building 50 मीटर हाई, बिल्डिंग भी 50 मीटर हाई है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 30 मीटर एंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर, तो हमने बिल्डिंग के टॉप पर बना दिया। तो यहाँ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मिला दीजिए, यहाँ एक ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो इस टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप और बॉटम दोनों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके बिल्कुल पैरेलल होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे बनाते हैं, पहले इसको थोड़ा देख लीजिए। एक तिरछी लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इस दोनों को आपस में हम क्या कर देते हैं, एंगल की तरह दिखा देते हैं। फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये तिरछी लाइन और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बस यही तरीका होता है। तो ये बिल्डिंग के टॉप पर ये 30 डिग्री है, तो यहाँ आप 30 डिग्री लिख दीजिए, तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो टावर के टॉप से एक बिल्डिंग के टॉप पर और बिल्डिंग के बॉटम दोनों पर है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इस पॉइंट से भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन एक यहाँ भी बना देंगे। अब इसको देखिए, थोड़ा सा पिक्चर भी आप लोगों को दिखना चाहिए। तो अब देखिए, अब इस तिरछी लाइन पर और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखिए, इस दोनों को टच कीजिए ऐसे। तो फिर अब नीचे भी क्या कीजिए, इसी तिरछी लाइन से और हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये वाली क्या हो गई, देखिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। इस तरीके से पिक्चर को बनाया जाता है। अब चलिए इसको ज़रा हम नेमिंग कर लेंगे तो और समझने में सुविधा होगी। इस पॉइंट को ई मान लिया, इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। अब देखिए ए बी 50 मीटर है और तो ये भी 50 मीटर हो जाएगा। इस पॉइंट का भी नेमिंग कर देते हैं डी, यहाँ पर हम सी लिख देते हैं, यानी कि ए बी और यहाँ डी सी। देखिए जब ये बिल्डिंग 50 है तो यहाँ तक हाइट भी तो 50 ही होगा, और इसके टावर का ऊपरी पार्ट को तो हम इस पार्ट को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कि बिल्डिंग किसको माना है आपने, ए बी। तो ये ए बी हो गया और इसकी हाइट भी दी हुई है 50 मीटर, तो हमने 50 मीटर लिख दिया। अब देखिए टावर के बारे में भी थोड़ा सा कुछ मेंशन कर दिया जाए। टावर क्या है, टावर देखिए ये सी और ये ई, ये पूरा पार्ट टावर है ना। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, टावर है सी ई, और सी ई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 50 है तो आप लिख दीजिए 50 + x। तो जब भी टावर की बात आएगी तो आप 50 + x डायरेक्ट लिख देना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लिखिए, इन राइट ट्रायंगल ए डी
लिखिए आप इन राइट ट्रायंगल ADE। तो इसमें देखिए हम क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर लेंगे और एक हम बेस ले लेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो लिखिए आप टेन, यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री, तो आप लिख दीजिए 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ED हो जाएगा। तो आप एक बार पहले ED लिख दीजिए और बेस क्या हो जाएगा आप में देखिए बेस AD है तो आप AD लिख दीजिए। नेक्स्ट आप tan 30 के बदले में क्या लिख सकते हैं 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप इसका वैल्यू लर्न कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सुविधा होगी। अब देखिए ED के बदले में क्या लिख सकते हैं, हमने एज्यूम किया था ED x, तो आप x लिख दीजिए और यहाँ AD को एज यूजुअल आप रखिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए। CA मैं लिख दे रहा हूँ, AD में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD हो जाएगा, √3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √3x हो गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर देना चाहूँगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब बड़े वाले ट्रायंगल में हम आते हैं, यहाँ कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कि AD इक्वल टू √3x आ गया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक AD इक्वल टू क्या आ गया √3x। तो स्वाभाविक है AD इज इक्वल टू BC, ये भी इसके बराबर ही होगा क्योंकि ये भी बेस है और ये भी बेस है और ये दोनों बिल्कुल सीधी टावर और ये बिल्डिंग बिल्कुल सीधी है। तो स्वाभाविक है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो ये क्या होगा AD बराबर BC का होगा। ये तो कॉमन बात है, आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि राइट ट्रायंगल EBC, तो लिखिए आप इन राइट ट्रायंगल EBC। अब यहाँ एंगल देखिए कितना है tan 60 डिग्री है ना, तो हमने लिख दिया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, पहले लिख दीजिए EC। तो हमने लिख दिया EC और इसका बेस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और EC के बदले में सबसे ऊपर हमने बताया था EC या CE हमने बताया था ना। देखिए क्या आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है 50 + x। आप EC लिखिए या CE लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे 50 + x और BC। तो देखिए आप देखिए BC, तो हमने अभी आप बताया था यहाँ से कि ये √3x होगा तो BC भी √3x होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं AD बराबर हो जाएगा BC के और ये √3x हो जाएगा। तो BC की जगह पर अब हम क्या लिख देंगे √3x लिख देंगे। बस अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इस x का वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पेज को अब मैं और ऊपर कर दूं तो देखिए √3 में रूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, x एज यूजुअल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 + x हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे इस x को इक्वल टू के लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - x हो जाएगा और राइट में 50 एज यूजुअल होगा। तो ये 2x इज इक्वल टू 50, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/2 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा x इज इक्वल टू क्या आ गया 25 आ गया। अब इसके वैल्यू को हम पुट करेंगे तो थोड़ा सा और पेपर को
थोड़ा मैं इसको दिखा दूं, पिक्चर भी थोड़ा दिखना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि हाइट ऑफ द टावर, तो देखिए हाइट ऑफ द टावर को हमने क्या लिखा है 50 + x, तो यहाँ x का वैल्यू डाल देंगे। और दूसरा चीज़ क्या था, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। ये देखिए ये बिल्डिंग है और ये टावर है, तो डिस्टेंस यानी कि ये BC कैलकुलेट करना है और ये इसी टावर को कैलकुलेट करना है। तो टावर के लिए तो हम 50 + x लिख देंगे और BC के लिए हमने फाइंड किया है, BC का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए AD = BC √3x। तो इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, बस हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मैं लिखूंगा, आप लोग बड़े ही ध्यान से इसको देखना, थोड़ा सा पेपर का मैं सेटलमेंट कर दूं। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर हाइट ऑफ टावर, लिखिए हाइट ऑफ टावर, वो क्या था 50 + x, तो ये हो गया 50 और x का वैल्यू है 25, यानी कि 75 मीटर हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, तो वो हमारा, मैं इसे लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। तो इसे लिखिए डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, वो कितना है बेटा BC है। तो ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया है वो √3x, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया हूँ। √3 के लिए बदले में आप लिख दीजिए 1.732, √3 का ये वैल्यू होता है। आप लोग इसे याद कर लेना, बहुत काम आता है ये। और x के जगह पर आप क्या लिखेंगे 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 43.25 मीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।